उत्तर प्रदेश का चुनावी रण तैयार है। दल बदल का खेला शुरू हो चुका है। पिछड़ों की पॉलिटिक्स सूबे में गर्म है। अगड़े और पिछड़ों को लेकर राजनीति जोरों पर हो रही है। एक तरफ अखिलेश यादव बीजेपी में सेंधमारी कर रहे हैं, तो अखिलेश के पिछड़ों की पॉलिटिक्स का जवाब देने के लिए सीएम योगी मैदान में उतरे हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर में दलित परिवार के घर खाना खाया। ओबीसी नेताओं की भगदड़ के बीच योगी ने खिचड़ी दांव चला है। गोरखपुर में दलित कार्यकर्ता के घर पर भोजन किया है। इस तस्वीर से दूर अखिलेश भी पिछड़ों की पॉलिटिक्स के जरिए 22 का मेला और खेला दोनों कर रहे हैं। अखिलेश यादव बीते 2 चुनाव में गठबंधन के असफल प्रयोगों के बाद इस फॉर्मूले की बदौलत अति पिछड़ा को साधने की कोशिश में। समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत दूसरे नेताओं की एंट्री इसी कवायद के तौर पर देखी जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य सीधे तौर पर पिछड़ों की अनदेखी का आरोप उसी बीजेपी पर लगा रहे हैं जिसकी सरकार में 5 साल तक वो मंत्री रहे। बारी बारी से एक एक दिन भारतीय जनता पार्टी को लगातार एक एक करके सारे इनके जो भी पत्ते हैं उस सारे पत्ते हम इनके साफ करेंगे। 2017 के पहले जो इनको 14 साल का वनवास था, फिर से उसी वनवास में भेजने की तैयारी है। और हमारी तैयारी ये भी है कि 10 मार्च 2022 को जब चुनाव परिणाम आए तो भाजपा का सुपड़ा साफ, समाजवादी पार्टी की सरकार। 2017 में समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत गिरा था, लेकिन वोट प्रतिशत का इस 1/4 अंतर ने सीटों की संख्या को 3/4 से ज्यादा कम कर दिया। वजह यह थी कि अखिलेश यादव मुस्लिम के कोर वोट बैंक से आगे नहीं बढ़ पाए। बीजेपी ने 38% से ज्यादा अधिक गैर यादव, पिछड़ा, अति पिछड़ा को जोड़कर सत्ता का अजय समीकरण खड़ा किया। इसलिए 22 की आजमाइश में अखिलेश यादव ने बीजेपी की तोड़ के लिए उसके ही फॉर्मूले को अपनी रणनीति में जोड़ा है। बीजेपी से जो नेता साथ छोड़कर अखिलेश के साथ खड़े हुए हैं, सबका एजेंडा एक है और निशाना भी एक। न थाने में सुनी जाती थी, न तहसील में सुनी जाती थी, न कोई अधिकारी सुनता था। किसी पिछड़े दलित का कोई शस्त्र लाइसेंस नहीं बना। 2019 में उत्तर प्रदेश और देश ने डबल इंजन की सरकार बनाई थी और ये भरोसा किया था कि कुछ बैकवर्ड का, मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मैं बैकवर्ड हूँ, तो कुछ बैकवर्ड का भला होगा। पे सच नहीं होता तो उसके पीछे जो झूठ होता है वो सामने आता है और लोग उसको पकड़ते भी हैं और देखते भी हैं। और यही कारण है कि स्क्रिप्ट राइटर उनका सब एक है और वो जो स्क्रिप्ट राइटर है हमें भी पता है कहाँ बैठे हुए हैं और ये षड्यंत्र किया जा रहा है। ओबीसी और दलितों को गुमराह करने का प्रयास है, मगर वो होंगे नहीं। और उसका कारण बता देता हूँ। इस देश के अंदर सबसे बड़े ओबीसी कोई नेता है तो उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वो जब डायरेक्ट उनका कनेक्शन है पिछड़ों के साथ, गरीबों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, और वो एक नहीं 2014 से लगातार उनकी योजनाएं बना बना के उसको जमीन पे उतार रहे हैं। और उसके बाद उन लोगों के साथ जो जुड़े हुए हैं वो डायरेक्ट हैं और बीच में से बिचौलिए और ठेकेदार सब हट चुके हैं। चुनाव से पहले एक फ्रेम में इतने सारे पिछड़े नेताओं का मिलन बहुत कुछ कहता है। जानकारी से मेला और खेला बता रहे हैं। कुछ बंगाल चुनाव की तर्ज पर इसे खेला होबे की बात कह रहे हैं। जो कार्ड अखिलेश यादव ने खेला है वो मुलायम सिंह यादव की तरह ही है। मुलायम सिंह यादव कहा करते थे कि यादव और मुस्लिम एक साथ हो जाएं तो कोई उन्हें हरा नहीं सकता। अब MY का ये फैक्टर MY नहीं बल्कि MY+ हो गया है, जिसमें पिछड़ों की राजनीति को समाजवादी पार्टी ने जोड़ा है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।